हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। तो जैसा कि हम लोग 1000 प्रश्नोत्तरी का सीरीज कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं और डेली हम लोग 50 क्वेश्चन करते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या फिर बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली दिसंबर 2023 में जो नवंबर के फर्स्ट वीक में उसका नोटिफिकेशन आउट होगा, जैसा कि कहा गया है न्यूज़ में। तो ये देखने को मिल जाएगा आप लोगों को नवंबर के फर्स्ट वीक में। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी बीपीएससी का देने वाले हैं एग्ज़ाम, अगर उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जुड़े मेरे साथ। यहाँ पे आपको एमसीक्यू और साथ में पीवाईक्यू जो घटना चक्र से मैंने शुरू किया है वो कंटिन्यूअस चलती रहेगी एग्ज़ाम तक, और उसमें टॉपिक वाइज हम लोग देख रहे हैं 4 ऑप्शन पूरे डिटेल्स के साथ। और अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज मैंने सिलेबस अपलोड कर दिया है, और बाकी जितने भी यूजीसी नेट हिंदी साहित्य का जितने भी कंटेंट है तो मैंने महत्वपूर्ण वीडियो डाल चुका है। आदिकाल, भक्तिकाल और आदिकाल से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो मैंने डाला है, और उपन्यास से भी मैंने डाला है, गोदान और मैलांचल से। तो अगर आप नहीं देखें अभी तक तो ज़रूर से देख लें उसे, ठीक है। और जो मैं डेली बेसिस पे आपको एमसीक्यू करा रही हूँ उसे भी आप देख लें। तो मैंने सारा प्लेलिस्ट बना चुका है, तो अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर से देख लें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने फ्रेंड तक शेयर भी कर दें। तो चलिए, आज का जो ये सीरीज है होने वाला है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और हम लोग देख रहे हैं हिंदी साहित्य में जितने भी प्रथम कवि हो या लेखक हो या उनकी रचनाएं हो, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन है ये सीरीज आपका लास्ट होने वाला है, और इस तरह 1000 का सीरीज जो है कंप्लीट हो जाएगा आज। तो आप अगर 1000 प्रश्नों का सीरीज नहीं देखें अभी तक तो उसका अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, ज़रूर से आप देख लें। और ये आज जो 50 क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पे आपका 1000 प्रश्नों का सीरीज कंप्लीट हो चुका है। तो फिर हम एक नया सीरीज को शुरू करने वाले हैं, और मैं कहानी, उपन्यास, निबंध, टॉपिक वाइज जितने भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछे जाने वाली प्रश्नोत्तरी है वहाँ से मैं टॉपिक वाइज लेकर आने वाली हूँ। तो आप बिल्कुल बने रहें मेरे साथ। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है कि हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक किसे कहा जाता है, कौन सा है? तो ये शाकुंतलम है, जो कि 1863 ईस्वी द्वारा राजा लक्ष्मण सिंह का है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक कौन सा है? तो ये कामना, जो कि 1927 ईस्वी की जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। अगला है कि हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो ये है एक घूट, 1929 ईस्वी का, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। अगला है कि हिंदी का प्रथम आलोचक कौन रहे हैं? तो ये बाल कृष्ण भट्ट रहे हैं। तो ध्यान रखना आपको। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ देख लीजिए कुछ पॉइंट है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा हिंदी प्रदीप पत्र में सच्ची समालोचना शीर्षक से 1886 में प्रकाशित संयोगिता स्वयंवर, ध्यान रखना है, संयोगिता स्वयंवर नाटक पर लिखी गई आलोचना को हिंदी की प्रथम पहली आलोचना मानी जाती है। तो ये सच्ची समालोचना शीर्षक से 1886 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, किस नाम से? तो संयोगिता स्वयंवर नाटक पर लिखी गई आलोचना है। तो आपको ध्यान रखना, ये बालकृष्ण भट्ट जी का है। अगला देखते हैं। अगला है कि हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक कौन सी है? तो हिंदी कालिदास की आलोचना, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार कौन रहे हैं? तो ये है रामचंद्र शुक्ल। अगला है कि हिंदी के प्रथम तुलनात्मक आलोचक कौन रहे हैं? तो सबसे पहले पदम सिंह शर्मा ने तुलनात्मक आलोचना का शुरुआत किया। तो पदम सिंह शर्मा से ही तुलनात्मक आलोचना का शुरुआत माना जाता है। अगला है कि हिंदी के प्रथम सौष्ठववादी आलोचक कौन है? तो ये है नंद दुलारे वाजपेयी जी।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि हिंदी के प्रथम प्रभाववादी आलोचक कौन है। तो कौन से हैं प्रभाववादी आलोचक? तो ये हैं शांति प्रिय द्विवेदी जी। अगला है कि हिंदी के प्रथम रसवादी आलोचक कौन रहे हैं। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी हैं और इसमें डॉक्टर नगेंद्र भी आते हैं रसवादी आलोचक की श्रेणी में। आगे देखते हैं कि हिंदी के प्रथम निबंधकार कौन रहे हैं। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, क्योंकि वहीं से भारतेंदु युग से ही निबंध जो विधा की शुरुआत मानी जाती है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रथम कलात्मक व प्रौढ़ निबंधकार कौन है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में तुलनात्मक आलोचना संबंधी प्रथम पुस्तक कौन सी है। पुस्तक कौन सी है? तो ये बिहारी व शादी, जो कि फारसी के कवि हैं, की तुलनात्मक आलोचना जो कि पदम सिंह शर्मा ने सबसे पहले किया है। तो बिहारी व शादी की तुलनात्मक आलोचना, शादी जो फारसी के कवि लेखक रहे हैं, तो बिहारी और उनके बीच इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया है। अगला है कि हिंदी के प्रथम यात्रा वृत्त लेखक कौन है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके द्वारा रचित सरयू पार की यात्रा को हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त माना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पुस्तकाकार रूप में, ध्यान देना है, पुस्तका यानी पुस्तक के रूप में प्रकाशित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त संग्रह है। तो वो है लंदन यात्रा 1883 की है और लेखिका इसकी है श्रीमती हरदेवी। अगला है कि तुलनात्मक शैली हिंदी का प्रथम, यानी कि तुलनात्मक शैली में हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त कौन सा है। तो यही है लंदन यात्रा 1884 की, जो कि भगवान दास वर्मा की है। तो ये दोनों आपको सेम दिख रहा होगा। यहाँ सिर्फ लंदन यात्रा है और यहाँ लंदन का यात्री है। तो ये दोनों में यहाँ पे डिफरेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि पद्य शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त कौन सा है। तो ये है बद्री केदार यात्रा, जो कि 1890 ईस्वी में कल्याण चंद्र द्वारा रचित है। अगला है कि पत्रात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त कौन सा है। तो ये है मेरी यूरोप यात्रा 1932 ईस्वी की गणेश नारायण सोमानी की है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निबंधात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त कौन सा है। तो ये है ज्ञान के उद्यान में 1937 ईस्वी की सत्यदेव परिवारजक द्वारा लिखित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि डायरी शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त कौन सा है। तो ये है मेरी तिब्बत यात्रा, जो कि 1937 ईस्वी की राहुल संस्कृत्यायन जी द्वारा रचित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि औपचारिक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त कौन सा है। तो ये है उत्तराखंड के पथ पर 1936 ईस्वी में लिखी गई, प्रोफेसर मनोरंजन द्वारा लिखी गई है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी का पहला पत्र साहित्य संग्रह कौन सी है। तो स्वामी दयानंद के पत्र, जो कि 1904 ईस्वी में संकलन करता है मुंशीराम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में साक्षात्कार विधा की प्रथम पुस्तक कौन सी है। तो ये है कवि दर्शन, जो कि बेनी माधव शर्मा उर्फ मुकुंद देव शर्मा द्वारा रचित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है। तो ये है इस्तवार द लिटरेच्यूर एंड द हिंदुस्तानी, जो कि गर्षा दत्ताशी द्वारा फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में रचित हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ, हिंदी में रचित बोला जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। तो हिंदी में रचित हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ जो है शिव सिंह सरोज, जो कि ठाकुर शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का पहला प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ कौन सा है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास
जो कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा 1929 ईस्वी में रचित है, जो कि नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में नक सिख वर्णन परंपरा की पहली रचना किससे मानी जाती है? तो ये राउलवेल है, जो कि रोडा कवि की है 1910 ईस्वी में। अगला है कि हिंदी की पहली रचना जिसमें 12मासा वर्णन मिलता है, तो सबसे 12मासा जो वर्णन मिलता है विशल देवरासो, जो कि नरपति नाल का है। और दूसरा 12मासा वर्णन हम कहाँ देखते हैं? तो पद्मावत का जो नागमती वियोग खंड है वहाँ पे हम 12मासा का वर्णन बखूबी देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रासो परंपरा की पहली रचना कौन सी है? तो ये खुमान रासो है, जो कि दलपति विजय की है। अगला है कि जैन साहित्य में रास परंपरा की पहली रचना कौन सी है? तो ये भरतेश्वर बाहुबली रास, जो कि शालिभद्र सूरी का है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि हिंदी की आदि कवियत्री किसे कहा जाता है? तो ये मीराबाई को कहा जाता है आदि कवियत्री। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो ये उदंत मार्तंड है, पंडित युगल किशोर द्वारा ये प्रकाशित हुई थी कोलकाता से। तो आपको ध्यान रखना है 1826 ईस्वी में, ठीक है। तो 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी पंडित युगल किशोर द्वारा। अगला है कि हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार, तो ये समाचार सुधा वर्षन, जो कि श्याम सुंदर सेन द्वारा है, संपादक इनके हैं, संपादक श्याम सुंदर सेन है। अगला है कि हिंदी का प्रथम चंपू गद्य पद्य मिश्रित, चंपू किसे कहा जाता है? जो उसमें गद्य भी हो और पद्य भी हो, तो इस तरह गद्य पद्य मिश्रित जो होता है वो चंपू कहलाता है। तो हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कौन सा है? तो यही है राउलवेल, जिसे शिलांकृत कृति भी कहा जाता है रोडा कवि की। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि साहित्य इतिहास के विभिन्न कालों का नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? तो काल विभाजन किसने किया सर्वप्रथम? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने किया था। अगला है कि हिंदू मुस्लिम संस्कृति के प्रथम कवि कौन है? तो ये अब्दुल रहमान है, जिन्होंने संदेश रासक लिखा है। अगला है कि हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि कौन थे? तो जो कृष्ण थे उनको काव्य में किसने जोड़ा? तो वो थे विद्यापति जी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि हिंदी में श्रृंगार परंपरा की प्रथम रचना कौन सी है? तो ये संदेश रासक, जो कि अभी मैंने बोला अब्दुल रहमान जी द्वारा ही रचित है। अगला है कि हिंदी में अध्यापन करवाने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज था, जो कि 1800 ईस्वी में स्थापित हुआ था कोलकाता में। अगला है कि हिंदी साहित्य में डी लिट की जो उपाधि है सबसे पहले किसने प्राप्त किया था? तो ये थे पीताम्बर दत्त ब्रथवाल। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम मानक शब्दकोश कौन सा है? तो ये हिंदी शब्दकोश है। अगला है कि हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है? तो ये निराला है, जो कि नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा, ये यहाँ पे होगा नागरिक प्रचारणी सभा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हो गया है, हिंदी शब्द जो है वो नागरिक प्रचारणी सभा काशी से हुआ था। अगला है कि मुक्त छंद में रचित हिंदी की पहली कविता कौन सी है? तो ये जूही की कली, जो कि 1916 ईस्वी में निराला द्वारा लिखी गई थी। और यही जूही की कली जो है इसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया था। अगला है कि हिंदी में प्रथम चलचित्र कौन सा है? तो ये सत्य हरिश्चंद्र है, ध्यान रखना आपको। अगला है कि हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम रचनाकार कौन है? तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी जी। और किस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो जरूर से कमेंट करें, ठीक है, कि वो रचना कौन सी है। हम भी देखना चाहते हैं कि आप लोग कितने अच्छे से देखते हैं ये वीडियो को। चलिए अगला देखते हैं कि हिंदी के प्रथम पुरस्कार विजेता, जो हिंदी में प्रथम पुरस्कार जिन्होंने
लिया था वो थे सुमित्रानंदन पंत चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला देखते हैं कि हिंदी के अशोक बाल साहित्यकार कौन है, तो ये श्रीधर पाठक हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रथम व्याकरणाचार्य, तो ये कामता प्रसाद गुरु रहे हैं। और अगला है कि हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका, तो ये बंग महिला जिसे राजेंद्र बाला घोष कहा जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रथम कोशकार कौन है, तो अमीर खुसरो हैं खालिक बारी, जो हिंदी व फारसी का शब्दकोश कहा जाता है। तो आज हम लोगों ने पूरे 1000 प्रश्नोत्तरी को पूरी कर चुका है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख लें, क्योंकि हम रोज़ 50 क्वेश्चन कर रहे थे जो कि आज पूर्ण हुआ। तो 1000 जो MCQ है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर से देखें उसे। और आज जो 1000 का MCQ है उसका आज समाप्ति होती है यहीं पे। तो फिर मैं एक नए कंटेंट पे MCQ लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए, तब तक बने रहें मेरे साथ। थैंक यू सो मच।